गाइज वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है प्रकाश चौधरी एंड आज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा की जो नई बाइक्स आई है यामाहा R15 V4 एंड यामाहा R15M। तो अभी ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ना, ये हमें शोरूम के अंदर ही करना पड़ेगा बिकॉज अभी बाहर ले जाने की परमिशन हमें नहीं है। जैसे ही बाहर ले जाने की परमिशन मिलेगी वो टाइम पे हम बाहर ले जाके इसका एक वॉक राउंड करेंगे, एट द सेम टाइम इसका टेस्ट ड्राइव भी करेंगे। तो अभी जो हम शूट कर रहे हैं ये सिर्फ शोरूम के अंदर है, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ वहाँ दूसरी बाइक्स भी देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है, लेकिन आई विल मेक श्योर दैट कि पूरा स्पेसिफिकेशन कितना प्राइस है, कौन कौन से आपको कलर मिलते हैं, वो सब डिटेल आपको ये वीडियो के अंदर मैं दूँ। तो सीधा आपको मैं बाइक्स दिखाता हूँ। सो ये है यामाहा R15M एंड अपने पास जितने भी कलर्स यामाहा ने लॉन्च किए हैं सबके सब कलर्स अवेलेबल है। तो सामने का जो पोर्शन है वो कंप्लीट चेंज कर दिया गया है, तो फेयरिंग भी कंप्लीट चेंज ही आप इसको कह सकते हैं। नीचे ये यामाहा का जो नाम लिखा गया है एंड पीछे की तरफ ये साइड में आप आएंगे तो जो एग्जॉस्ट है उसको भी चेंज कर दिया गया है। डिज़ाइन अभी मुझे थोड़ी ज़्यादा बल्कि मतलब हैवी दिख रही है, बाइक बड़ी दिख रही है अगर मैं V3 से इसको कंपेयर करूँ तो। अब बात करते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो फ्रंट पार्ट है पोर्शन ये कंप्लीट इसका चेंज कर दिया गया है। ये साइड में आपको LED DRLs और LED डे टाइम रनिंग लाइट और इसको मैं पोजीशन लैंप भी कह सकता हूँ, दोनों तरफ आपको दिए गए हैं। एक बार इनको ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप इग्निशन ऑन करोगे तो ये जो LED लाइट्स है लेफ्ट और राइट की ये ऑन हो जाएंगी एंड जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करोगे तो जो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको यहाँ पे दी गई है, सेम आपको ये जो हेडलाइट है ये MT15 पे देखने को मिलती है। एंड यामाहा की जो R7 है जो दूसरे मार्केट में है, दूसरी कंट्रीज़ में जो लॉन्च हुई है, उसमें भी आपको सेम हेडलाइट मिलती है। हाई बीम लो बीम आप यूज़ कर सकते हैं बाइक को स्टार्ट करने के बाद में। जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे तो ये दोनों लाइट है वो ऑन हो जाएंगी। तो ये जो हेडलाइट है वो कंप्लीट चेंज कर दी गई है। सो अब मुझे लगता है कि नाइट की जो विजिबिलिटी है, जिसका बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे थे एंड मुझे भी इससे कंप्लेंट थी कि नाइट के टाइम पे जो V3 है उसकी लाइट उतनी अच्छी नहीं थी एंड ये वाली में मुझे लगता है कि आपको नाइट के टाइम पे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर का एक स्टिकर दिया गया है, R15M यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे एक ब्लू कलर का स्टिकर दिया गया है। मिरर्स आपको मिलते थे पुराने वाले V3 पे, सेम आपको मिरर्स मिलते हैं। यहाँ पे आप अपनी नंबर प्लेट लगा सकते हैं। एक चीज़ और ये आपको बता दूं कि ये जो विंडशील्ड है इसको भी चेंज कर दिया गया है। विंडशील्ड काफ़ी लंबी अब दी गई है ताकि जो एरोडायनामिक्स है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल सके। टायर की बात करें तो आपको सामने 100 सेक्शन का टायर मिलता है, सेम टायर आपको V3 पे मिलता था 100/80 एंड इसका जो एलॉय व्हील्स है ये ब्लू कलर में दिया गया है। दो कलर जो है, एक तो R15M एंड एक जो R15 का ब्लू कलर है, जो नॉर्मल ब्लू कलर आता है उसमें आपको एलॉय व्हील्स ब्लू कलर के मिलेंगे। सेम आपको डिस्क का साइज़ दिया गया है 282 mm का एंड इसका जो सस्पेंशन है वो कंप्लीट चेंज कर दिया गया है। ये एक इंडियन कस्टमर्स बहुत दिनों से इसके बारे में बोल रहे थे कि यामाहा को USD अपसाइड डाउन फॉक्स जो दूसरी कंट्रीज़ में आते हैं वो यामाहा को ये बाइक पे देना चाहिए। तो फाइनली यामाहा ने KYB USD अपसाइड डाउन फॉक्स दिए हैं। बाइबरी का ब्रेक कैलिपर यहाँ पे आपको दिया गया है। अब ये वाला जो ब्रेक कैलिपर है ये दूसरे मॉडल्स पे आपको ब्लैक कलर का मिलेगा, इसमें आपको गोल्डन कलर का दिया गया है। तो ये एक डिफरेंस है अगर मैं R15M को दूसरे R15 जो V4 है उससे कंपेयर करूँ तो। ये साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर का फिनिश दिया गया है, R15M यहाँ पे लिखा गया है। इसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्विक शिफ्टर लिखा गया है। आपको नॉर्मल जो V3 के इंडिकेटर्स मिलते थे वो मिलते हैं। अगर आपको LED वाले इंडिकेटर चाहिए तो आप कंपनी से लगवा सकते हैं, शोरूम में आप बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो ऑप्शनल है। नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट चेंज कर दिया गया है। अब ये जो R1M है जो लेटर क्लास बाइक है एग्जैक्टली उसके जैसा ही इसको दिया गया है। यहाँ पे रेडिएटर है, जैसे आपको पता है कि ये लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है। इंजन में कुछ चेंज हुआ नहीं है, सेम इंजन है। पावर में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये साइड में नीचे यामाहा का नाम लिखा गया है, इंजन वही है सेम, इंजन के ऊपर यहाँ पे यामाहा का नाम लिखा गया है। ये साइड से अगर आप देखेंगे तो फेयरिंग जो है वो कंप्लीट चेंज कर दी गई है। ये जो फिंच मैं कहूँगा ये जो जगह है ये काफ़ी बड़ी दे दी गई है। अगर मैं R15 V3 से कंपेयर करूँ तो आप यहाँ से देख लीजिए एक बार क्लोजली, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंजन। तो इंजन सेम है आपको जो V3 पे मिलता था और BS6 जो इंजन था वो सेम आपको इसके अंदर मिलता है, लेकिन जो पावर है वो 0.2 bhp कम हुआ है। अभी इसके अंदर आपको 18.4 bhp पावर मिलता है 10,000 RPM पे और इसका जो टॉर्क है वो 0.1 Nm इंक्रीज हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको जो टॉर्क है अभी 14.1 की जगह 14.2 Nm मिलता है और वो 7,500 RPM पे मिलता है। पहले वाली जो V3 थी उस पर आपको 8,500 RPM पे 14.1 Nm का टॉर्क मिलता था, लेकिन इसमें आपको 14.2 Nm का टॉर्क मिलता है
7500 आरपीएम पे। फुटपैक्स की जो पोजीशन है वो थोड़ी पीछे कर दी गई है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप एग्जॉस्ट को देखोगे तो एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो भी चेंज कर दिया गया है। साथ ही साथ एग्जॉस्ट के ऊपर जो ये हीट शील्ड मैं कहूँगा, एंड जो इसका कलर है वो बाइक का जो ओवरऑल कलर है उससे मैच करता हुआ दिया गया है। बाकी के जो दूसरे कलर है उनमें आपको ये ब्लैक कलर की फिनिश के साथ दी गई है। पीछे का जो टायर है वो 140 सेक्शन का है, एमआरएफ का टायर है, 140/70, 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। पीछे आपको 220 mm का डिस्क मिलता है, ड्यूल चैनल एबीएस मिलता है। एंड फुटपैक्स पीछे वाला सेम है जो आपको V3 पे देखने को मिलता था। इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो स्विंग आर्म है वो सिल्वर कलर और आई कैन से ग्रे कलर जो कंपनी इसको बोलती है। बाकी के जितने भी कलर्स है उसमें आपको ये ब्लैक फिनिश के साथ दिया जाता है। पीछे के टायर में कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। अभी आपको एक बार इसकी एग्जॉस्ट की साउंड भी सुना देता हूँ। एग्जॉस्ट की साउंड मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगी अगर मैं V3 से कंपेयर करूं। एंड चलाने के टाइम पे जब हम इसका टेस्ट राइड करेंगे वो टाइम पे हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि इसकी आवाज़ थोड़ी बहुत और साउंड जो एग्जॉस्ट की है वो थोड़ी बहुत चेंज हुई है या नहीं। इसकी जो सीट है वो V3 से थोड़ी चेंज है। एंड इसका जो डिज़ाइन है वो भी चेंज किया गया है। R15M में आपको ये जो डिज़ाइन है ये कार्बन फाइबर फिनिश के साथ मिलता है। एंड जो नॉर्मल R15 V4 है उसके अंदर आपको डिज़ाइन जो है सीट का वो डिफरेंट मिलता है, लेकिन जो कुशनिंग है वो सेम आपको मिलती है। एंड थोड़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि ये R15 V3 से कंफर्टेबल रहेगी। R15 पे आपको स्पेशली R15M का यहाँ पे नाम लिखा हुआ दिखाई देगा जो आपको दूसरे वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। ये साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे VVA वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन जो पहले यहाँ पे लिखा हुआ आता था, नॉर्मल वाली जो V3 है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन इसमें यहाँ पे लिखा गया है। एंड ये जो पैनल्स है दोनों ही तरफ के इनको थोड़ा वाइड कर दिया गया है। एंड V3 से ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा बहुत डिफरेंट दिया गया है। एट द सेम टाइम अब अगर पीछे पिलियन को आप बिठा के लेके जाओगे तो उनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे ये जो है ये सेक्शन वाइड कर दिया गया है। पीछे की तरफ जो टेल लाइट है वो सेम है, इसके अंदर मुझे लगता नहीं कोई चेंजेस किए गए हैं। अब आपको जो इंडिकेटर्स मिलते हैं वो हजार्ड लाइट ऑप्शन के साथ मिलते हैं। ये साइड में आपको यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है नाइट के टाइम पे जो काम आता है वो दिया गया है। एंड पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर प्लेट ये जगह पे लगा सकते हैं। बाकी मडगार्ड वगैरह सेम आपको V3 पे मिलता था, सेम वही दिया गया है। अब चलते हैं बाइक के दूसरी तरफ। तो ये जो आप इंडिकेटर भी देख रहे हो मैंने हजार्ड लाइट ऑन कर दी है। सामने भी आप देख सकते हैं चारों इंडिकेटर एक साथ आपको जलते हुए दिखेंगे। तो ये ऑप्शन V4 एंड R15M में ऐड कर दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको साइड गार्ड दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं दिया गया है ऑब्वियसली बिकॉज इसमें एक साइड कोई बैठेगा भी नहीं। तो ये साइड गार्ड दिया गया है, ये मैंडेटरी है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है। एंड इसका जो कलर है सिर्फ R15M में सिल्वर कलर का ये मिलता है, बाकी सब में आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। फुटपैक्स का जो पोजीशन है वो थोड़ा पीछे कर दिया गया है। ये वाले फुटपैक्स है ये भी थोड़े नीचे कर दिए गए हैं। तो उससे क्या होता है जब पिलियन यहाँ पे बैठता है थोड़ा ऊपर ही बैठेगा राइडर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसको ईजी होगा यहाँ पे पैर रखना, और जो राइडर चलाएगा उसको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है अगर पिलियन को बिठा के राइड कर रहे तो। अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में। तो ये सेम गियर बॉक्स आपको मिलता है, लेकिन ये वाली में आपको क्विक शिफ्टर मिलता है। क्विक शिफ्टर का मतलब ये है कि आपको गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लचलेस शिफ्टिंग आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बता दूं क्लियरली कि आपको दो ही मॉडल में ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, मतलब स्टैंडर्ड मिलेगा। एक ये है R15M एंड एक दूसरा है R15 जो ब्लू कलर का है V4, उसमें आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। बाकी जितने भी है जो रेड कलर है ब्लैक कलर है सब में आपको एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा, मतलब आपको एज एन ऑप्शन मिलेगा। आपको अगर ये लगवाना है तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो फिर से आपको बता दूं कि दो ही वेरिएंट में R15M एंड R15 जो ब्लू कलर का है जो ये साइड में है उसमें आपको ये क्विक शिफ्टर स्टैंडर्ड मिलेगा। बाकी जो दूसरे कलर है उनमें आपको ये एक्स्ट्रा पे करके लगवाना पड़ेगा। साइड स्टैंड कट ऑफ आपको सेंसर दिया गया है, ये साइड भी आप देख सकते हैं। जो फेयरिंग है उसको चेंज कर दिया गया है। अब टैंक का जो डिज़ाइन है वो भी मुझे लगता है कि कंप्लीट चेंज ही कर दिया गया है। यहाँ पे जो R15 V3 का जो टैंक था वो थोड़ा सा ऐसा ऊपर उठा हुआ रहता था, लेकिन ये वाले में थोड़ा कर्व यहाँ पे दिया गया है। यामाहा R15M का यहाँ पे बैच दिया गया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है। इसका जो टैंक का कैपेसिटी है वो 11 लीटर की है। सीट हाइट सेम है 815 mm 815 mm इसकी सीट हाइट आपको दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम है, कोई भी चेंज नहीं आया है। बाकी बाइक का जो डायमेंशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसका जो वेट है वो भी सेम है 142 किलो, जो सेम वेट V3 का है। अब इसका जो हैंडल बार है उसके ऊपर आपको क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। सो पहली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि हैंडल बार चेंज कर दिया गया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि इसका हैंडल बार थोड़ा ऊपर रेज कर दिया गया है। यस, रेज भी कर दिया गया है। एट द सेम टाइम जो
टैंक की डिज़ाइन है ना, उसकी वजह से भी आपको ऐसा लगता है कि इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा ऊपर दिखता है। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको बैठने और चलाने के टाइम पे जो बैक में पेन है, हाथ में पेन है, रिस्ट में पेन है, वो नहीं आएगा। ये साइड में आपको बटन दिया है हाई बीम लो बीम, यहाँ पे आपको इंडिकेटर का बटन दिया गया है, यहाँ पे आपको हॉर्न का बटन दिया है एंड इसमें आपको स्लीपर प्लस असिस्ट क्लच मिलता है। R15M में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फोक्स है ना, जो सस्पेंशन है उसके ऊपर आपको एक ब्लू कलर का कैप दिया गया है एंड राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो इसका जो इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है वो भी चेंज कर दिया गया है। ऊपर आप करोगे तो आप जो इंजन को बंद कर पाओगे, नीचे आप करोगे तो इंजन को आप स्टार्ट कर पाओगे। यहाँ पे आपको 4-वे इंडिकेटर और हजार्ड लाइट का स्विच दिया गया है। यहाँ पे एक बटन आपको और देखने को मिलता है, ये वाला, ये आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस है उनको टॉगल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये बटन यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लैप टाइम दिखा रहा है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिस्टम कंट्रोल इसका एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप सिस्टम कंट्रोल ऑन करोगे कुछ ऐसा इसका जो फर्स्ट लेआउट रहता है स्क्रीन का वो दिखेगा। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा न्यूट्रल, उसके नीचे आपको आरपीएम जो इंडिकेशन है वो दिखेगा कि किस आरपीएम पे आप बाइक को चला रहे हो। नीचे आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F दिखाई देगा। उसके नीचे आपको एवरेज भी देखने को मिलेगा एंड राइट हैंड साइड में आपको फ्यूल का इंडिकेशन दिखेगा, बैटरी का कितना वोल्टेज है एंड कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो भी दिखेगा। कौन से मोड में आप चला रहे हैं, ट्रैक मोड में, तो वो भी आपको दिखाई देगा एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया, वो भी आपको दिखाई देगी। राइट हैंड साइड में ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लॉक भी देखने को मिलती है। इसमें आपको 2 मोड मिलते हैं, एक स्ट्रीट मोड एंड दूसरा मोड मिलेगा ट्रैक मोड। वैसे ये जो मोड है ये सिर्फ एंड सिर्फ इसकी डिस्प्ले के लिए ही है, बाकी इंजन का इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रीट मोड में इसको यूज़ करोगे तो उसकी पावर आपको कम मिलेगी या फिर आप ट्रैक मोड में इसको यूज़ करोगे तो पावर ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एंड सिर्फ आप जो सिस्टम कंट्रोल है उसका लेआउट चेंज होगा। जैसे आप इसको ट्रैक मोड में शिफ्ट करोगे तो आपको सिर्फ जो डिस्प्ले है आरपीएम लिमिट 6000 आरपीएम से ही दिखेगी, 1000 आरपीएम से लेकर 5000 आरपीएम तक आपको नहीं दिखेगी, वही चेंज है। एंड एट द सेम टाइम आपको लैप टाइम, बेस्ट लैप टाइम एंड स्टार्ट टाइम वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ऊपर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट मिलेगी एंड जितनी नॉर्मल जो लाइट रहती है इंजन से रिलेटेड, जैसे एबीएस की लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट एंड न्यूट्रल की लाइट, इंडिकेशन जो आप यूज़ करते हो इंडिकेटर, वो टाइम पे आपको इंडिकेशन दिखाई देगा कि कौन सा आप लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो। एट द सेम टाइम अगर इंजन के अंदर कुछ इश्यू आता है तो जो इंजन माल फंक्शन की लाइट है वो भी आपको इसके सिस्टम कंट्रोल के ऊपर आपको दिखेगी। सो अभी आपको मैं दूसरे कलर यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये वाला जो कलर है रेड, ये बेसिक वेरिएंट है जो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 1,97,000 रुपीज़ ऑन रोड हैदराबाद का। इसके पास में ये है ब्लू कलर, ये टोटली ब्लू तो मैं इसको नहीं कहूँगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ब्लू है एंड ये साइड में आपको थोड़ा सा अलग सा टच दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको वर्जन 4.0 लिखा हुआ दिखेगा एंड सामने की तरफ बाइक कुछ ऐसी दिखती है। एंड ये वाला जो बाइक है रेड कलर में, इसमें आपको जो व्हील्स है वो ब्लैक कलर के मिलते हैं एंड ये वाला जो कलर है इसके अंदर आपको ब्लू कलर के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो ब्रेक कैलिपर है वो आपको ब्लैक मिलेंगे। R15M में आपको गोल्डन मिलते हैं, इसमें आपको ब्लैक कलर का जो ब्रेक कैलिपर है वो दिया गया है। जो रेड कलर है उसमें जो टैंक है उसके बीच में एक ब्लैक कलर की पट्टी दी गई है, लेकिन जो ब्लू कलर है वो कंप्लीट ब्लू यहाँ से आपको दिखाई देगा। टैंक का डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो एट द सेम टाइम जो MotoGP एडिशन है उसमें भी आपको फुल ब्लैक कलर के ऊपर ये ब्लू कलर का बीच में एक पट्टी दिखाई यहाँ पे देगी। तो ये वाला जो है ये MotoGP एडिशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉन्स्टर एनर्जी जो इनका पार्टनर है, मॉन्स्टर एनर्जी यहाँ पे लिखा गया है। ये यहाँ पे लोगो दिया गया है, यामा लूब यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई आपको देगा। सामने जो मडगार्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यामा का नाम लिखा गया है। ये साइड से अगर आप बाइक को देखेंगे तो यहाँ पे यामा R15 लिखा गया है, बड़ा सा एक और आपको स्टिकर दिया गया है, मॉन्स्टर एनर्जी यहाँ पे लिखा गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो कुछ और ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है। ओवरऑल ये जो कलर है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट दिखता है अगर मैं दूसरे कलर से इसको कंपेयर करूँ। एंड ये वाला जो कलर है ये स्पेशल एडिशन है, एक बार अगर सब बाइक सेल हो गए उसके बाद में आप फिर से इसको खरीद नहीं पाओगे। तो जिसको स्पेशल एडिशन लेना है वो ये ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यामा R15 का ही अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसमें आपको ये जो ग्राफिक्स वगैरह है ये थोड़े डिफरेंट देखने को मिलते हैं। इसका जो प्राइस है ये 2,10,000 रुपीज़ ऑन रोड पड़ेगा हैदराबाद का एंड स्टार्टिंग प्राइस है 1,97,000 जो आपको रेड कलर की जो बाइक है उसके लिए देना पड़ेगा। आप रेड वाली में अगर आप पीछे से देखेंगे ना यहाँ पे, तो
तो यहाँ पे VVA यहाँ पे लिखा गया है एंड नियॉन एंड रेड कलर के स्टिकर्स पीछे की तरफ दिए गए हैं। ये जो लास्ट कलर आपके सामने है ये है डार्क नाइट ब्लैक, जो मेरे पास है सेम वही कलर है, लेकिन ये वाला कंप्लीट मैट कलर दिया गया है, मतलब शाइनिंग वाला नहीं है। ये कुछ ऐसा दिखता है। आई नो थोड़ा बहुत आपको शोरगुल पीछे सुनाई दे रहा होगा, बिकॉज अभी हम बाइक्स को बाहर लेके नहीं जा सकते, शोरूम में ही हमें शूट करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिन में इसका हम टेस्ट राइड करेंगे, तो वो टाइम पे आपको कंप्लीट फिर से वॉक अराउंड दूंगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको LED इंडिकेटर्स चाहिए तो आप यामाहा से जो शोरूम है वहाँ से आप एक्स्ट्रा पे करके आप लगवा सकते हैं। वो एडिशनल एक्सेसरी है जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर आपको जो चार्जर है वो चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड एक्सेसरी की तरह नहीं आएगा, तो आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। एंड जो ब्लूटूथ है वो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड, जितने भी मॉडल्स और जितने भी कलर यहाँ पे दिए गए सब में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको यामाहा की वाई कनेक्ट जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्राइस डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1,97,000 ये आपको पड़ेगा जो रेड कलर है। उसके बाद में जो ब्लैक है वो 1,98,000 पड़ेगा। बाकी 2,02,000 2,08,000 रुपीज़ आपको R15M जो सिल्वर है उसके लिए पड़ेगा। एंड आपको MotoGP एडिशन लेना है तो वो पड़ेगा 2,10,000 रुपीज़ ऑन रोड हैदराबाद का। वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि हमने जो यामाहा R15M का स्पेशल एडिशन है मॉन्स्टर और MotoGP एडिशन, उसकी डिलीवरी ले ली है। तो टेस्ट राइड रिव्यू कल आपको देखने को मिल जाएगा अपने चैनल पे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटे का बटन है उसको ज़रूर दबाएं। इसके अलावा और कुछ आपको जानकारी चाहिए ये बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है बाइकर प्रकाश चौधरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप क्या सोचते हो बाइक्स के बारे में, जितने भी कलर आपने देखे हैं ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। सो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का बटन दबा लें। बाय बाय, टेक केयर।